नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करूंगा माइनिंग सरदार की सैलरी अप्रैल 26 की लेटेस्ट सैलरी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि एक माइनिंग सरदार की सैलरी क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है नॉन एक्सिक्यूटिव की सैलरी कोई बताइए दूसरे। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कि माइनिंग सरदार की सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो देखिए अभी आप अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो एक माइनिंग सरदार की सैलरी है। ग्रेड इनका है TNS ग्रेड सी। इनकी बेसिक्स जो है वो 59,000 रुपये के आसपास है। इसमें उनको मिलता है VDA, जो DA है उसी का एक रूप यहाँ पर है जिसका नाम है VDA। दूसरा है SDA, ये भी इनका मिलता है। VDA जो है अभी करेंटली यहाँ पर देखेंगे VDA का रेट आपको दिख जाएगा। VDA का रेट जो है वो 24 24.5 है। ये आप समझ लीजिए कि ये DA जो होता है उसी का ये यहाँ पर VDA उसको बोला जाता है नॉन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है 24.5%। तो ये इनका SDA यहाँ पर जो है वो यहाँ दिया हुआ है SDA। इसके अलावा मिलता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, 1500 रुपया मिला है। कुछ दिख रहा है नाइट अलाउंस का है। वीकली हॉलीडेज ऑफ मिलता है इनको। वीकली ऑफ डेज में इनका काम जो करते हैं उसके लिए इनको बेनिफिट्स मिलता है, जिसको आप बोल सकते हैं संडे वगैरह ऑफ डे में ये काम किए हैं वो इनको बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कोई एक विशेष हॉलीडे रहा होगा बीच में, उस हॉलीडे में अगर ये काम करते हैं तो ये मिलता है। मतलब ऑफ डे का काम करते हैं वो तो वीकली नॉर्मली ऑफ रहता है, संडे वगैरह उस दिन काम करेंगे तो, या फिर हॉलीडे रहता है अगर स्पेसिफिक उस महीने में तो वो काम करेंगे तो उनको अलग ही हॉलीडे भी मिलता है। इसके अलावा अगर वो कोई चार्ज लिए हुए चार्ज अलाउंस है उनके ऊपर, माइनिंग सरदार का चार्ज अलाउंस उनको मिल रहा है। और ये स्पेशल अलाउंस मिलता है अगर उनका कोई ऐसा फील्ड है जो कि कोई ऐसा डिफिकल्ट फील्ड है या कोई ऐसा जगह पे वो काम कर रहे हैं तो उनके उनको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा है आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल रहा है इनको। साथ में गैस सिलेंडर जो है वो भी इनको गैस सिलेंडर का मिल रहा है। और ये यूनिफॉर्म का एडवांस दो है, ये तो सभी को मिला है इस अप्रैल महीने में। कोल इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसलिए यूनिफॉर्म एडवांस जो है इनका दिख रहा है। तो ये तो हो गया इनका अर्निंग का पार्ट। अब इनका डिडक्शन का पार्ट देखिए तो इनमें इनको मिल रहा है CMPF, मतलब कोल माइंस प्रोविडेंट फंड्स का रिडक्शन इनको हो रहा है 12% इनकी बेसिक्स और DA का। इसके बाद आपका कोल माइंस पेंशन स्कीम 7% इनका डिडक्शन हो रहा है, फिर बेसिक और DA का। इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो इनका डिडक्ट हो रहा है क्योंकि PCCL के कंपनी प्रोवाइडेड घर है, इसलिए इनको यहाँ पे ये डिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा ये बिना बिनी वोलन डिडक्शन है, मतलब ये किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस में किसी तरह का डेथ होने के केस में ये डिडक्शन जो इनको हो रहा है इसके बिहाफ में अभी 90,000 रुपीज जो है वो मिलेगा। पहले 75,000 रुपीज था, अब ये 90,000 रुपीज इनके फैमिली को मिलेगा। इनके अंतिम संस्कार के लिए पैसा दिया जाता। LIC प्रीमियम जो है वो शायद LIC प्रीमियम ये ले रखे होंगे तो LIC प्रीमियम कट रहा है। ये प्रीमियम जो LIC को जाता है इनके सैलरी से डिडक्ट होकर के। प्रोफेशनल टैक्स जो स्लेब्स है उसके हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है। अब देखिए इनका इनकम टैक्स नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है क्योंकि इनका अभी जो स्लेब है 12 लाख उसके अंदर में आ रहा है, इसलिए इनका इनकम टैक्स यहाँ नहीं कट रहा है। और आप देखेंगे कि इनको जो है वो 26 डेज का पेड बेसिक मिलता है, मतलब सिर्फ 26 डेज का ही इनको पेमेंट मिल रहा होता है। तो यही बेसिकली जो है वो सैलरी स्लिप एक है माइनिंग सरदार की जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है।